हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश प्लेगंडू को टाइम जिसका नाम है क्लासिकल ज्योग्राफी टॉप 300 एमसी क्वेश्चंस आपके 2023, 2024, 2025 के आपसे स्टूडेंट के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर में जो क्वेश्चंस आपको आए हैं वह आपसे स्टूडेंट को मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। ये हमारा वीडियो का पार्ट 5 रहेगा जिसके अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं टॉप 51 एमसी क्वेश्चन, टॉप 51 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा जो आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे आएंगे फिक्स है, आपके एग्जाम में आएंगे आएंगे। ठीक है, जिससे कि आपके स्टूडेंट का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो प्लस में आपके सीयूटी एग्जाम 2026 आपका हो, उसमें आपके फुल में से फुल मार्क्स बटे में से बटे मार्क्स 100% आपके मार्क्स पूरे आपके आएंगे ही आएंगे। मेरा जो टारगेट है आपका सीबीएसई सीयूटी एग्जाम हो गया, आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो गया, उसके अंदर में आपको 100 में से 100 मार्क्स दिलाना आएगा तो मैं आपको दिला के ही रहूंगा। चाहे बस एमसीक्यू क्वेश्चन ही क्यों ना हो, चाहे प्लस में आपका सीयूटी आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, सभी के अंदर मिला करके आपको मैं बटे में से बटे मार्क्स दिला के ही रहूंगा। यह मेरा टारगेट है इस साल का। ठीक है, तो और जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ वह आपके लिए एग्जाम के अंदर आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे आएंगे 100% गारंटी है। इससे बाहर आपके सीयूटी एग्जाम से रिलेटेड में एमसी क्वेश्चन से रिलेटेड में इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं लिख करके आपको देता हूँ। ठीक है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपसे स्टूडेंट क्या करना है, इस वाली वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना। ठीक है, आपको स्टूडेंट ये हमारा क्या आएगा, लगभग लगभग 5वां पार्ट आएगा, इसके अंदर मैं 50 एमसी क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये मैं आपको 50 को एमसी क्वेश्चन करा करके लगभग आपके 250 के आसपास में 250 आपके एमसी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस वाली वीडियो को, इस वाले पार्ट से। ठीक है, और एक और आगे एक पार्ट लास्ट पार्ट आपका आएगा जिससे कि आपका उसमें आपको मैं 51 क्वेश्चन करा दूंगा, तो इससे आपके 300 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे लास्ट 3 इयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैं बता दूं जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं वह आपके सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पीएससी में आए हुए और बार बार रिपीटेड होते हैं, वह सभी आपको मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। इसलिए आपसे स्टूडेंट मेरे वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखना। आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर मैं लिख करके देता हूं, मैं डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, तो अपने क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन पेपर है, आंसर के 1 सेकंड रुक जाओ, आंसर के भी ले आता हूँ। आ गया, ये रहा हमारा आंसर के भी है मेरे पास। देखो ये क्वेश्चन पेपर का आपसे स्टूडेंट का पीडीएफ चाहिए, ये देखो। ये जो आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ वह आपका 2023 का आएगा। इससे पहले जितने भी मैंने जैसे कि आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 मैंने कराएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 आपके 2025 के सारे एमसी क्वेश्चन मैंने कराए आएंगे, सारे सेट पेपर के, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को भी बात करूं मैं। ठीक है, तीसरा और चौथा क्वेश्चन पेपर आपका हो गया वह आपका 2024 हो गया। 2024 के सारे एमसी इंपोर्टेंट एमसी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और आपको पार्ट 5 और 6 के अंदर आपको 2023 के सारे इंपोर्टेंट एमसी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 5 है, इसमें 2023 के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, आपको हमारा पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए, आंसर की का पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर अपना जिस भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए वहां पर राइट कर देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए और चलो करते हैं क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। ये फर्स्ट सेट पेपर है आपका, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक आर्थिक कारक है। ठीक है, कौन सा एक आर्थिक कारक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है हमारे को बताना है। ठीक है, तो बताओ, नगरीकरण, मृदाएं, अशांति, जल की उपलब्धता। मृदाएं, जल की उपलब्धता ये आपका भौतिक कारक हो गया, अशांति आपका एक सामाजिक कारक हो गया, एक आर्थिक कारक कौन सा आपका, नगरीकरण। नगरीकरण के कारण आपका जनसंख्या वितरण, देखो अधिक से अधिक जनसंख्या कहाँ पे जाते हैं, नगर की ओर में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर रोजगार है, तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, और आपको मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, क्योंकि इस सभी वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है मेरा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, एक वीडियो पे कमेंट जरूर करना, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना, वीडियो पे जरूर कमेंट करना, और चैनल पे आपसे स्टूडेंट नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। इससे अब मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए मैं और इससे भी ज्यादा ज्यादा मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए बना के देते रहूंगा। प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कर देना। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, फटाफट से लाइक कर दो, जितने स्टूडेंट ने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, सेकंड है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने मानव विकास के किस उपागम को प्रस्तावित किया। मानव विकास के किस उपागम को उसने प्रस्तावित किया, सी इसका राइट आंसर आपका आएगा, आधारभूत आवश्यकता उपागम को उसने प्रस्तावित किया है। चलो नेक्स्ट वन आपका है, परिवार नियोजन के उद्देश्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन फर्स्ट आपका आएगा, जन्म दर को नियंत्रित करना। ये 1 सेकंड रुकते हैं, सॉरी। ठीक है, परिवार नियोजन आपका आएगा, परिवार नियोजन के उद्देश्य, पहला जन्म दर को नियंत्रित करना, ये परिवार नियोजन का आपका क्या आएगा, उद्देश्य है। बच्चों के जन्म के बीच अंतराल रखना, ये भी परिवार नियोजन का क्या उद्देश्य है।
महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करना, ये भी आपका उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका आएगा बच्चों की मृत्यु दर को कम करना, ये उद्देश्य नहीं है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा इसका राइट आंसर है। पहला दूसरा तीसरा 20 का राइट आंसर है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हमारे वीडियो को देख करके अब अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा। एक सेकंड रुक जाते हैं, चलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, ट्रक कृषि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, ट्रक कृषि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? फल उत्पादन से, चाय उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, सब्जी उत्पादन से, बताओ किससे आएगा, बताओ। तो इसका आएगा सब्जी उत्पादन से इसका संबंध है। ट्रक कृषि का संबंध किससे है? ट्रक, ठीक है, सब्जी उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है? वाणिज्य कृषि डेयरी का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा, बताओ। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? ए इसका राइट आंसर आपका है उत्तर पश्चिमी यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चारे की फसलें निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि का मुख्य घटक है? किस प्रकार की कृषि का मुख्य घटक है? किस प्रकार की कृषि के अंदर में आता है? तो ये मिश्रित कृषि, ठीक है, मिश्रित कृषि के अंदर में चारे की फसलें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित देशों में से किसका मानव विकास सूचकांक क्रमशः सर्वोच्च है? किसका मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा उच्च है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा मानव विकास सूचकांक क्या है? सबसे ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा एट्थ कथन आपका पहला आएगा, सूचनाओं के अंगीकरण के कारण, ठीक है, सूचनाओं के अंगीकरण के कारण दूरसंचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। कंप्यूटर के साथ में विलय मतलब मिल गया। ठीक है, सूचनाओं का क्या होगा? अंकीकरण, मतलब कि सूचना जितने भी थे, ठीक है, सूचना था, इंफॉर्मेशन था, उसको अंकीकरण के बाद ठीक है, डिजिटलीकरण मतलब कि डिजिटल, सूचना को क्या करते हैं? डिजिटल कर दिया गया, मतलब कि अब क्या कर दिया? कंप्यूटराइज कर दिया गया है। ठीक है, दूरसंचार टेलीविजनों को भी क्या कर दिया? कंप्यूटर के साथ में जोड़ दिया गया है। ठीक है, समझ रहे हो? इसका मतलब ये है, सूचना को क्या कर दिया गया? डिजिटल कर दिया गया। ठीक है, मतलब कि पहले को अखबार सब में या अधिकतर आपको अखबार कॉपी पन्नों पर आपको देखने को मिला करता था। अब ऐसा नहीं है। डिजिटल का मतलब है कि आपको मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सब में को सूचनाओं को दे दिया गया है। न्यूज सबको अब मोबाइल सब पे, कंप्यूटर सब पे ज्यादा से ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा 10 सेकंड आपका, परिणाम स्वरूप एक सममित नेटवर्क बना जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। अब इसके सभी को क्या कर दिया गया? सभी सूचनाओं को, टेलीविजनों को डिजिटल कर दिया गया। इससे एक नेटवर्क बना, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। तो आपका पहला कथन आपका एक, कथन दो आपका दोनों सही है, और आपका सही परिणाम भी है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास के प्रतिकर्ष कारक से संबंधित है? प्रवास का प्रतिकर्ष कारक बताना है। ठीक है, तो प्राकृतिक विपदाएं प्राकृतिक कारक है, अनुकूल जलवायु यह अपकर्ष कारक हो गया, जीवन संपत्ति सोचा यह अपकर्ष कारक आपका है, शांति स्थायित्व ये भी आपका अपकर्ष कारक है। राइट आंसर आपका कौन सा? प्राकृतिक विपदाएं, ये आपका प्रतिकर्ष कारक है। ठीक है, जिससे कि लोग दूर जाते हैं वहां से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी 2001 से 2011 के दशक में निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? किसकी सर्वाधिक है हमारे को बताना है। अब बात सुनो, इस तरह के जो क्वेश्चन आपके है ना, आपके बहुत कम आते हैं, मतलब कि ना के बराबर आते ही नहीं है। ठीक है, फिर भी इतना कर लेना, इस तैयारी कर लो एक बार। तो मिजोरम इसका राइट आंसर आपका आएगा। चारों मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, ये चार ऐसे एक राज्य है जिसका नाम जो आपका ना न्यूज़पेपर के अंदर में बहुत कम सुनने को मिलता होगा, बहुत कम। मतलब कि पूर्व साइड की बात की जाए ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, इन सब की बहुत कम बात की जाए। ज्यादा से ज्यादा जो हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ठीक है, वेस्ट हो गया, इन सब ज्यादा से ज्यादा बात की जाती है। बाकी आप देखो पूर्व वाले जितने भी इलाके हैं ना, शांति एकदम शांति जैसा है मुझे लगता है। बाकी पता नहीं मुझे रियलिटी क्या है। ठीक है, शायद आपको भी हो तो कमेंट करना, शायद आप भी ऐसे सोचते हो तो कमेंट करो फटाफट से। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, वीडियो पे कमेंट करो फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 11th है, आधुनिक भारतीय भाषाओं को, ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाओं को बोलने वाले की संख्या के अनुसार अधिकतम से न्यूनतम सही क्रम में हमारे को चुनना है। ठीक है, मतलब कि जो आधुनिक भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं, कौन सी भाषाएं आपको अधिकतम ज्यादा से ज्यादा बोली जाती है, फिर कौन सी भाषा कम बोली जाती है, उसके अनुसार हमारे को क्रम में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ज्यादा भाषा कौन सी भाषा बोलते हैं? भारतीय यूरोपीय भाषा सबसे ज्यादा बोला जाता है, फिर द्राविड़ बोला जाता है, फिर ऑस्ट्रेलियक बोला जाता है, फिर चीनी तिब्बती भाषा बोला जाता है। ये इसका राइट आंसर है। और आपको बता दूं, जितने भी आपको मैं एमसी क्वेश्चंस करा रहा हूँ वे आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके डायरेक्ट आपके एग्जाम के लिए देखने को मिलेंगे ही। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन में बराबर फोकस करके चलना, हर एक क्वेश्चन में बराबर फोकस करना। यही क्वेश्चन जो आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है, इससे पिछले पार्ट जितने भी हैं वह सभी के सभी आप जरूर देखना। अगर नहीं देखते हो तो आप बहुत बड़ा घाटा झेलने वाले हो। ठीक है, तो आप अपना घाटा नहीं चाहिए,
आपको प्रॉफिट में रहना है तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक हर एक पार्ट्स को, इससे पहले मैंने 4 पार्ट्स कराए, हर एक पार्ट्स को बढ़िया तरीके से देख लेना। चलो, नेक्स्ट वन आपका आएगा, दिए गए से संसाधनों को ध्यानपूर्वक पढ़े, सामुदायिक संसाधनों से संबंधित सही विकल्प का हमारे को चयन करना है। सामुदायिक संसाधन, ग्रामीण जलस्थिति, ये सामुदायिक संसाधन होता है। ग्रामीण कृषि भूमि सभी अपना, हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, तो ये नहीं होता है। ग्रामीण रिहायती, ठीक है, रिहायती भूमि ये भी नहीं होता है। चारागाह भूमि सभी के लिए होता है, ठीक है। तो दो आंसर, पहला और चौथा इसका राइट आंसर है, पहला चौथा, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका आएगा, पेट्रोलियम उत्पादों उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया पतन, मतलब कि पेट्रोलियम हो गया पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, उर्वरक हो गया, उसको ग्रहण मतलब कि आयात करने के लिए, ग्रहण मतलब कि क्या मतलब आयात कराने के लिए कौन सा पतन का निर्माण किया गया है? कांडला, कांडला, ये एक कृत्रिम पतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, मानव और स्तंभ एक स्तंभ दो का मिलान करना, हमारे को सही विकल्प का चयन करना। चलो करते हैं। तो नोट्स के अंदर में आपका क्या आता है? नोट के अंदर बताओ, नोट सेंट्रल के अंदर आपका कौन सा आएगा? नॉर्थ सेंट्रल के अंदर में आपका कौन सा आएगा? नॉर्थ के अंदर में आपका आएगा, अ, अ, ये नॉर्थ के अंदर में आपका आएगा इलाहाबाद है। नॉर्थ में इलाहाबाद है। ईस्ट के अंदर बात करते हैं तो ईस्ट के अंदर आपका हाजीपुर है। वेस्ट के अंदर आपका जबलपुर है, और आपका साउथ सेंट्रल के अंदर आपका कौन सा आएगा? सिकंदराबाद है, ठीक है। ये रेल मंडल, ये मुख्यालय हैं इनके, ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 15 से 17 को, जो जो हमारे क्वेश्चन है, इस पैसेज को पढ़ के हमारे को आंसर देना है। तो आप, मैंने पैसेज पढ़ लिया है, आप सब स्टूडेंट पैसेज को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 15 है। निम्नलिखित में से, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है ये, निम्नलिखित में से कौन सा हुड्डी का अर्थ है? हुड्डी का अर्थ क्या आएगा? प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन, ठीक है। प्रवासियों द्वारा मतलब कि अपने देश से, जैसे मान लो कोई भारत का व्यक्ति है, वह ऑस्ट्रेलिया में जाकर के रहने लग जाता है, क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया में जाकर के रहने लग जाता है, और वहां से ऑस्ट्रेलिया में रह करके जो वह कमाता आएगा, तो वह पैसे अपनी इनकम को, सैलरी को भारत में भेजता है अपने माता पिता के पास में, ठीक है। इंडिया में भेजता है तो इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हुड्डी कहते हैं। जो पैसे जो भेजता है उसको हम क्या कहते हैं? हुड्डी कहते हैं। प्रवासी द्वारा भेजा गया धन, उसको हम हुड्डी कहते हैं। ए इसका राइट आंसर है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास का मुख्य कारण क्या है? भारत, अधिकतर जो हमारे लोग होते हैं ग्राम से, गांव से नगर में के अंदर में, शहरों के अंदर में प्रवास करते हैं, इसका कारण क्या है? रोजगार। पी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण नगरीय प्रवास का एक जनकीय परिणाम है? ठीक है, ग्रामीण से नगरीय प्रवास का जनकीय परिणाम है, मतलब कि लोग ग्रामीण से नगर की ओर में जाते हैं, तो उसे जनकीय परिणाम कौन सा आएगा? मतलब उसके कारण एक समस्या उत्पन्न होता है, कौन सी समस्या उत्पन्न होता है हमारा बताना है। सी इसका राइट आंसर आपका, आयु और लिंग संरचना में असंतुलन होता है। आयु और लिंग संरचना, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है, शहरों के अंदर में लोग पुरुष अधिक से अधिक बढ़ जाते हैं। आयु की बात की जाए तो अधिकतर लोग इसमें, ज्यादा से ज्यादा जो लोग होते हैं कमाने वाले ही होते हैं, मतलब कि हाँ, ठीक है, अधिकतर लोग जो आप कहेंगे मतलब कि काम धंधे वाले ही होते हैं, मतलब कि 20+ एज होते हैं उनकी, तो इसको आयु और लिंग संरचना में क्या होता है? असंतुलन हो जाता है, ठीक है। चलो, तो ये हमारे 17 क्वेश्चन हमने कर लिए। आगे किसके आगे के क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हैं। अब आपका जो है नेक्स्ट सेट पेपर आपका स्टार्ट हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट सेट पेपर स्टार्ट हो रहा है। चलो करते हैं नेक्स्ट सेट पेपर, ठीक है। ये आपका सेकंड सेट पेपर है, 2023 का सेकंड सेट पेपर है आपका है, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच समुद्रों का संश्लेषित अध्ययन है। निम्नलिखित भूगोलवेत्ता से में से किसने यह परिभाषा दी है? कौन से भूगोलवेत्ता ने यह परिभाषा दी है? रैटजेल, सबको पता है यार, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड, मानव भूगोल के निम्नलिखित उपागमों को पढ़िए और उनके कालानुक्रम के सही विकल्प को हमारे को चुनना है, ठीक है। ये सब उपागम है मानव भूगोल के, उसके कालानुक्रम मतलब कि सही क्रम में लगाना है, कौन सबसे पहले कौन है, फिर दूसरा कौन है। जैसे पहला आपका अन्वेषण विवरण हुआ था, फिर आपका प्रदेशिक विशेषण आपका हुआ था, फिर आपका क्षेत्रीय विभेदन है, फिर जाके स्थानीय संगठन है। तो पहला, पहले नंबर पे पहला आएगा, फिर दूसरे नंबर पे आपका चौथा आएगा, फिर तीसरे नंबर पे तीसरा आएगा, और चौथे नंबर पे आपका आपका दूसरा आएगा, ठीक है। चलो, बाकी विकल्प देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है? सामाजिक भूगोल का क्या उपक्षेत्र है? ठीक है, तो बताओ कौन सा वाला है हमारा? व्यवहारवादी भूगोल इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट वन आपका आएगा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है, खनिज आधारित उद्योग नहीं है, मतलब खनिज का जिसे कौन से उद्योग में जरूरत नहीं पड़ता है, नमक, खनिज आधारित उद्योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा विविध खनन से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन करना है। विविध खनन एक क्या होता है, ये खनन का सबसे सस्ता तरीका होता है और इसका उत्पादन, इसमें उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। पहला दूसरा आपका इसका राइट आंसर है, पहला दूसरा इसका राइट आंसर आपका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ है, सूचना का संग्रह निम्नलिखित में से क्षेत्र को में से किसके अंतर्गत आता है, सूचना का संग्रह कौन से क्षेत्र के अंदर में आता है, तृतीयक के अंदर में आता है, ठीक है। और उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन किस में आएगा, चतुर्थक के अंदर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा किस स्थान पर जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि निम्नलिखित में से किस स्थिति में होगी, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि किस स्थिति के अंदर में होगी बताओ। तो जनसंख्या में वृद्धि किस स्थिति में होगा आपका, जब आपका उच्च जन्म में होगा, निम्न मृत्यु दर क्या होगा, कम होगा आपका, और उच्च प्रवास होगा, जब जाकर धनात्मक वृद्धि क्या होगा, उच्च हो आपका होगा। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा हमारा एट्थ है, निम्नलिखित दो कथनों का अध्ययन कीजिए, सही विकल्प का हमारे को चयन करना है, ठीक है। पहला आपका कथन दिया गया है, जनक संक्रमण की अंतिम अवस्था में परिजनशीलता और मृत्यु, ठीक है, मृत्युता दोनों अधिक घट जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अंतिम अवस्था के अंदर में प्रजनशीलता होगी और मृत्यु दर जो आपका मृत्यु जो है वह भी आपका घट जाता है, दोनों घट जाता है। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन आपका परिणाम स्वरूप जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या तो मंद गति से बढ़ने लग जाती है, बिल्कुल सही बात है, जनसंख्या स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ने लग जाती है, परिणाम भी सही है, ठीक है। पहला कथन दूसरा कथन दोनों सही है और आपका डी का राइट आंसर आपका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व के निम्नलिखित रेल मार्गों में से किसकी लंबाई सर्वाधिक है, किसकी लंबाई सर्वाधिक है आपका, पार्ट सेवन रेल मार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा आपका अधिक है, ठीक है। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है हमारा, ठीक। अ, ये लिखा आएगा विश्व के निम्नलिखित रेल मार्गों में से किसकी लंबाई सर्वाधिक अधिक है, कौन सी रेल मार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा है हमारे को बताना है, चार ऑप्शन दिए जाएंगे। इसका राइट आंसर आपका ए है, पार्स एवरेज रेल मार्ग का आपका जो सबसे ज्यादा लंबाई है आपका पार्स एवरेज रेल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा दी कथन, पहला कथन दूसरे दो कथन दिए रखे हैं, इसको पढ़ते हैं। पहला कथन आपका आएगा जो जो समाज भेदभाव बुराइयों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता वह सभ्य समाज नहीं कहा जाता, बिल्कुल सही बात आएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन आपका आएगा भेदभाव से होने वाले इन दुष्प्रभावों को ध्यान में रखकर भारत में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया था, बिल्कुल सही बात, दोनों कथन सही है और सही वाक्य भी कहता है, डी इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है 11, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण बस्ती की विशेषता नहीं है, ग्रामीण बस्ती की विशेषता नहीं है हमारे को बताना है। तो पहला आपका विशेषता दिया गया है, ग्रामीण बस्ती अपने जीवन का पोषण भूमि आधारित प्राथमिक क्रियाओं से करती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है आपका, भूमि आधारित प्राथमिक क्रियाओं, अधिकतर जितने भी ग्रामीण लोग होते हैं कृषि कृषि पे ज्यादा से ज्यादा कृषि सब करते हैं, ठीक है। तो ये पहला सही है। सेकंड आपका ऑप्शन है ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक संबंध घनिष्ठ होता है, बिल्कुल सी बात है। सामाजिक संबंध जो होता है का एक दूसरे के साथ में लोग बहुत ज्यादा अच्छे संबंध में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा सिक्स, आपका सेकंड पॉइंट आपका है सी, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन का ढंग जटिल और तीव्र होता है, नहीं, जीवन का जो ढंग होता है एकदम सरल होता है, एकदम सरल होता है, ठीक है, ये आपका गलत है। तो कौन कौन सी विशेषता है हमारी, जो विशेषता हमारा नहीं है तो सी आपका विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा निम्नलिखित नगरों के प्रकारों में से सही युग्म का हमारे को चयन करना है, कौन सा सही युग्म है हमारा बताना है, ठीक है। तो देखो कौन सा सही युग्म है, आपका 20 का राइट आंसर है, खन्ना नगर आपका क्या आएगा, सिंगरौली है। बाकी प्रशासनिक प्रशासनिक नगर कौन कौन से होते हैं, जितनी भी हमारी राजधानी है वह सारे सारे आपके प्रशासनिक नगर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा निम्नलिखित में से कौन सा गैरिसन छावनी नगर है, कैंट एरिया कौन सा है हमारे को बताना है। डी इसका राइट आंसर है महू, महू बबीना, ये सब आपके कैंट एरिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में, भारत में सीमांत सड़कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। सीमांत सड़क, ठीक है, बाउंड्री बाउंड्री रोड, ये कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं। फर्स्ट आपको ऑप्शन दिया गया सीमांत सड़कें सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल सही बात है, बॉर्डर के जितने भी रोड होते हैं वे आपके महत्वपूर्ण होते हैं, सही है। ये रक्षा तैयारियों को मजबूत, ठीक है, मजबूती प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण मतलब NHAI, ठीक है, NHAI कराता है क्या, नहीं कराता, इसे सीमा सड़क संगठन होते हैं, सीमा सड़क संगठन वह कराते हैं, तो ये आपका गलत है। और फोर्थ भी आपका ऑप्शन सही है, तो इसके आपको जो राइट आंसर है पहला, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ,
फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 से 17 है, और इसको हमारे को पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर जाके इसमें से आंसर देना है। पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया, आपसे स्टूडेंट पढ़ लेना। तो 15 क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि निम्नीकरण का सही अर्थ है। ठीक है, भूमि निम्नीकरण का सही अर्थ है। ठीक है, कौन सा सही अर्थ है इसका? राइट आंसर आपका आएगा बी, भूमि की उत्पादकता में कमी। भूमि की उत्पादकता में कमी ही, उत्पादकता मतलब कि पहले भूमि मान के चलो बहुत ज्यादा उत्पादन करता था, फसल बहुत ज्यादा उगाया जाता था पहले में। ठीक है, अब क्या हो गया है, जो भूमि है आपका, उस पर कम से कम फसल उगाया जा रहा है, वहां पे फसल उग ही नहीं पा रहा है, तो उससे के कारण क्या हुआ? तो इसी को हम क्या कहते हैं? भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं? भूमि की उत्पादकता में कमी, भूमि निम्नीकरण हम कहते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूमि निम्नीकरण का कौन सा सबसे प्रमुख कारण है? भूमि निम्नीकरण का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है, हमारे को बताना है। मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव होना, मिट्टी का कटना, मिट्टी का जैसे कि तेज हवाएं आती रहेंगी, जल द्वारा, बाढ़ द्वारा मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाना, मतलब बह जाना। ठीक है, जिससे मृदा अपरदन होता है। ठीक है, तो इसका कारण मेन कारण ये है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा, झबुआ से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, झबुआ से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, हमारा कथन है झबुआ जनजाति बहुत, ठीक है, झबुआ जनजातीय बहुल जिला है, बिल्कुल सी बात है। झबुआ झबुआ जो आपका स्थान है, वहां पर आपका जनजातीय लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, पहला सही है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, भूमि निम्नीकरण के कारण लोग, ठीक है, लोगों में गरीबी बढ़ गई थी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो आपका कारण क्या था? भूमि निम्नीकरण था, वहां पे मिट्टी जो था आपका बिल्कुल सही था ही नहीं, जिससे कि फसलें वहां पे उगाया जा ही नहीं पा रहा था। नेक्स्ट आपका आएगा ऑप्शन दिया गया, राज्य सरकार ने यह जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम के लिए धन दिया। तो ये राज्य सरकार ने धन दिया था क्या, बताओ? ठीक है, राज्य सरकार ने धन दिया था हमारे मिट्टी की सुविधा को, मिट्टी का जो भूमि निम्नीकरण है उसको सुधारने के लिए सन ने अपना राज्य सरकार ने पैसे दिया था, नहीं दिया था। केंद्र सरकार हो गया, आपका ग्राम सभा हो गया, उन दोनों ने मिलकर के पैसे दिए थे। ठीक है, तो ये इसके आंसर है। तो कौन सा आपका सही नहीं है? आपका सी है, इसका सी सही नहीं है, सी इसका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट सेट पेपर के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। नेक्स्ट सेट पेपर है आपका, ये आपका 2023 का ही एक और क्वेश्चन पेपर है, तीसरा क्वेश्चन पेपर है आपका, सेट पेपर तीसरा। आप कहते हो, कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कुटीर उद्योग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? ठीक है, सही है, सॉरी, सही है। कुटीर उद्योग जानते हो ना, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? जो भी घर के अंदर में जितने भी उद्योग घर के अंदर में स्थापित किए जाते हैं, ठीक है, उनको हम कुटीर उद्योग कहते हैं। छोटे मोटे उद्योग को आप कुटीर उद्योग कह सकते हो। ठीक है, तो कौन सी विशेषता है हमारा बताना है। यह निर्माण की बड़ी इकाई है, नहीं, छोटी इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, बाहर के बाजारों से कच्चा माल आयात किया जाता है, बाहर के बाजारों से कच्चा माल मंगाया जाता है, नहीं मंगाया जाता। इसके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है, बिल्कुल सही बात है। इनके द्वारा जो वस्तु जो भी निर्माण किया जाता है, वो व्यापार में जो व्यापारिक रूप से नहीं होता है, वे अपने घर के इस्तेमाल के लिए ही बनाते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बड़े पैमाने के उद्योगों के बारे में निम्नलिखित विशेषता में से कौन सी एक सही है, हमारे को बताना है। बड़े पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग जानते हो, इसमें बहुत ज्यादा पूंजी भी लगेगा, स्किल वाले लोग भी लगेंगे। ठीक है, और कच्चा माल भी लगेगा। नेक्स्ट आपका पहला ऑप्शन है, स्थानीय क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त किया जाता है, नहीं, जरूरी नहीं है कि स्थानीय क्षेत्र से प्राप्त किया जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों से भी स्थानीय माल, कच्चा माल मंगाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका गलत हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा, इनमें बड़ी संख्या में अकुशल श्रमिक कार्य करते हैं, नहीं, इसमें कुशल श्रमिक कार्य करते हैं। क्या? कुशल श्रमिक, पढ़े लिखे, स्किल वाले, स्किलफुल, ठीक है, वह कार्य करते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, इनमें विकसित प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं होती, इसमें विकसित प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आपका है, इनमें विशाल पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सी बात है, इसमें पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, तो डी ऑप्शन आपका विशेषता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 3, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल पैदा करते हैं? ठीक है, कौन से उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल देते हैं, ये हमारे को बताना है। तो 20 का राइट आंसर आपका, आधारभूत उद्योग आपके दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल देते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में 4, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप है कौन सा है, बताओ। भोजन संग्रह प्रथम हो गया, आखेट करना प्रथम हो गया, चलवासी पशु चरण आपका प्रथम हो गया, व्यापार इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्रियाकलाप है? चतुर्थ क्रियाकलाप है कौन सा है, हमारे को बताना है। मछली पकड़ना प्रथम में आएगा, लोहा प्रज्वलन करना, लोहे को पिघलाना। ठीक है, ये आपका सेकंड में आ सकता है, ये सेकंड में आ सकता है। नेक्स्ट आपका आएगा सी, इसका राइट आंसर आपका सॉफ्टवेयर विकसित करना, सॉफ्टवेयर ऐप को बनाना। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा, देखो इसमें ना आपको पढ़े लिखे ना, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत है।
ठीक है, तभी आप सॉफ्टवेयर विकसित कर सकते हो। तो सी इसका राइट आंसर आपका है। टोकरी बनाना प्रथम के अंदर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा परिवहन क्रिया, ठीक है, परिवहन क्रियाकलाप निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? परिवहन जो हमारे सब क्रियाकलाप है हमारा, किसके अंतर्गत में आएगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, किसके अंदर में आएगा? तृतीय के अंदर में आएगा। परिवहन की सुविधा देना, परिवहन की सुविधा देना है, हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा निम्नलिखित में से कौन सा अमल वर्षा का कारण है? अमल वर्षा का कारण क्या है बताओ? अमल वर्षा, देखो आप आसमान के अंदर में क्या होते हैं? गैस सब रहते हैं। तो गैस किससे आपका उत्पन्न होगा? वायु प्रदूषण से। देखो वायु प्रदूषण के कारण आपका अम्ल वर्षा, आपका एसिड रेन आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? सबको पता है यमुना, डी इसका राइट आंसर है, सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्रदूषित करने वाला उद्योग है? ठीक है, कौन सा प्रदूषण करने वाला उद्योग है सबसे ज्यादा? ठीक है, तो बताओ। भोजन प्रसंस्करण उद्योग या कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग? इसका राइट आंसर आपका है सी, रसायन रसायन उद्योग इसका राइट आंसर है। ठीक है, रसायन उद्योग से क्या होता है? अधिक मात्रा में केमिकल यूज किया जाता है इसके अंदर में, तो ये सबसे ज्यादा प्रदूषण आपका फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? ठीक है, कौन सी विशेषता सही नहीं है हमारे को बताना है। पहला ऑप्शन आपको है यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वतः, ठीक है, स्वतः शासी निकाय है। ठीक है, स्वतः शासी निकाय का मतलब होता है ये एक ऐसी निकाय, एक ऐसा संगठन बोल सकते हो, निकाय बोल सकते हो आप, ठीक है, जिसका निर्माण एक विशिष्ट कार्य के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक कार्य के लिए बनाया गया हो, इसका गठन किया गया हो। तो बिल्कुल सही बात है। NHAI का जो गठन हुआ है सड़क बनाने के, नेशनल हाईवे बनाने के लिए इसका गठन किया गया है। ठीक, और सेकंड आपका ऑप्शन आएगा इसे राष्ट्रीय महामार्गों को बनाने रखरखाव का दायित्व सौंपा गया है। बिल्कुल सही बात है। और यह गांव को जोड़ने वाले सड़कों का भी निर्माण करती है? नहीं, गांव को जोड़ने वाले सड़कों का निर्माण ये नहीं करता है। वहां के ग्रामीण सड़क संगठन होते हैं वे आपके करते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है NHAI का प्रचलन आपका कब हुआ था? 1995 में हुआ था। हाँ, ये सही है। तो स्वतः शासी के अंदर में आपका एक और चीज आएगा, ये जो स्वतः शासी निकाय होते हैं आपके खुद से ही अपने दिन प्रतिदिन के कार्य को करते हैं, बट इन पे जो नियंत्रण होता है सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 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 देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा निम्नलिखित में से पूर्व पश्चिमी गलियारे का सबसे पश्चिम का स्टेशन कौन सा है? पूर्व पश्चिमी गलियारे का पश्चिम का स्टेशन कौन सा आएगा? हमारा पोरबंदर। पोरबंदर। और आपका पूर्व के अंदर में कौन सा आएगा? पूर्व के अंदर में आपका सिलचर, असम का सिलचर और गुजरात का पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा महानदी, ठीक है, महानदी के डेल्टा पर निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री पतन स्थित है? महानदी कहां पर? आपका उड़ीसा के अंदर में। उड़ीसा के अंदर में कौन सा पतन आपका आएगा बताओ? पारादीप पतन है। ठीक है, पारादीप समुद्री पतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 13 है। देखो कोलकाता पतन की सार्थकता कम क्यों हो रही है? हो गई है। ठीक है, सार्थकता मतलब कि ये इसका उपयोग कम क्यों हो गया, एक तरह से बोल सकते हो आप, क्यों कम हो गया है? तो पहला ऑप्शन दिया गया हमारे को, इसकी विशाल पृष्ठभूमि। नहीं, ये तो अच्छी बात होती है एक तरह से पृष्ठभूमि। नेक्स्ट आपका हुगली नदी में गाद का जमाव होना। नहीं, ऐसा नहीं है, ये इसका भी नहीं है ये। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है अन्य पतनों की और निर्यात की दिक, ठीक है, दिक परिवर्तन। ये बिल्कुल ये वाला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि अन्य पतन देखो हमारे भारत के अंदर में पहले बहुत कम पतन हुआ करते थे, पोर्ट जो थे हमारे बहुत कम थे। अब क्या हो गया? बहुत ज्यादा मात्रा में पोर्ट सब हो गए हैं, तो इसके कारण निर्यात के लिए अलग अलग तरह के वस्तु के निर्यात के लिए तो अलग अलग तरह के पतनों का निर्माण कर दिया गया है, तो ये कारण इसका है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 14, भारत का विदेशी व्यापार निम्नलिखित मार्गों में से मुख्यतः किसके माध्यम से किया जाता है? ठीक है, तो भारत का जो विदेशी व्यापार होता है जैसे आपका क्या होगा, समुद्र हो गया और वायु मार्ग द्वारा, समुद्र, वायु और समुद्र मार्ग द्वारा किया जाता है। ठीक, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 15 से 17, वह हमारा इंदिरा गांधी कमान नहर से रिलेटेड में क्वेश्चन है। इसको पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे, फिर जाके हम आंसर देंगे। तो मैंने पैराग्राफ पढ़ लिया पहले से ही, तो आप सभी स्टूडेंट भी पढ़ लेना। चलो करते हैं अब हमारे कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, बस 51 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है हमारा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, इंदिरा गांधी नहर को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंदिरा गांधी नहर हमारा बनाया गया, उसका उद्देश्य क्या था मेन बनाने का? तो ये पहला इसका राइट आंसर आपका कमान क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल पहुंचाना। ठीक है, सिंचाई के लिए जल पहुंचाना, जहां पे भी जो भी अपना जहां पे भी जिस भी जगह पर सिंचाई की जरूरत थी वहां पर इसको पहुंचाना, तो ये उद्देश्य है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कमान क्षेत्र में इस नहर का प्रमुख लाभ क्या है? ठीक है, कमान क्षेत्र में इस नहर का प्रमुख लाभ क्या है आपका?
तो इसका लाभ क्या होता है? देखो कमान क्षेत्र में हमारा नदी लाया गया, नदी आया, जल वहां पे पहुंच गया, सॉरी पानी पहुंचाया गया वहां पर, तो उससे क्या परिवर्तन आया, क्या लाभ मिला हमारे को, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका है पारिस्थितिकीय, ठीक है, पारिस्थितिकीय और अर्थव्यवस्था को रूपांतरित कर दिया। अभी यहाँ पे परिस्थितिकीय निकेत, ठीक है, परिस्थिति वहां पे क्या गया, इसका मतलब इकोसिस्टम जो आपका है, इकोसिस्टम को बहुत बढ़िया कर दिया, आसपास के वातावरण को, ठीक है, पेड़ पौधे ने, इससे हमारे पेड़ पौधे हो गया, वातावरण को बहुत ज्यादा फायदा मिला और हमारा अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया। अर्थव्यवस्था मतलब एक हमारे को इससे ने पैसा भी बनाने में हमारे को राज्य की जीडीपी, राज्य के जो बोलते हैं पैसा बनाना, रोजगार के में वृद्धि किया इसने, ठीक है, तो ये इसके फायदे हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, इस नहर का नकारात्मक प्रभाव क्या है? इस नहर का नकारात्मक प्रभाव आपका ये है, नहर का, तो इसका 20 का राइट आंसर आपका आएगा जल भराव और क्षयरिता, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर भूमि के अंदर में जैसे आपका जल का जमाव होने लग गया और आपका क्षयरिता होने लग गया, ठीक है, मतलब लवण, क्षयरिता मतलब क्षारक, भूमि क्या हो गया आपका, क्षारक हो गया। तो दो इसके कारण आपके नकारात्मक प्रभाव आपके हैं। तो यहीं पे हमारे 51 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं आप स्टूडेंट को हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी, कुछ भी डाउट आउट कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो हमारा जो ये हमारा कौन सा पार्ट था, हमारा फिफ्थ फिफ्थ पार्ट था। ये हमारा पार्ट क्या था, फिफ्थ था। यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 250 क्वेश्चन हमने एमसी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इससे पहले के भी सभी के सभी पार्ट्स के मैंने वीडियो बना दिएंगे, आपको वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सभी के सभी पार्ट्स को जाकर देख लो और अपने जो एमसी क्वेश्चन आपका 17 मार्क्स का आपका आता है आपके किसमें, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर में, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपका आएगा, प्लस में आपका सीयूटी एग्जाम आएगा, ठीक है, सीयूटी एग्जाम आएगा, उसमें भी दोनों के दोनों आपके दोनों में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपके बट्टे में से बट्टे मार्क्स 100 में से 100 मार्क्स पूरे 100% मार्क्स लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को सारे सारे पार्ट्स को देख लेना, सभी के सभी एमसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।